स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे जयपुर डिवीज़न के बारे में। जयपुर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इस एरिया के अंदर पूरे राजस्थान विधानसभा की सबसे बड़ी जो तो सीटें आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें इस ही डिवीज़न में आती है। 50 की 50 सीटें यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर जयपुर डिवीज़न के अंदर कोई भी पार्टी धमाल मचा देती है तो इसका मतलब साफ है कि वो सत्ता की तरफ जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 50 सीटें, 200 सीटों में से 50 सीटें एकलौते जयपुर डिवीज़न के अंदर आती है। जयपुर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 5 ज़िले आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से ज़्यादातर सीटें इसी इलाके में हैं, यानी कि जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें जिस ज़िले के अंदर हैं वो खुद जयपुर के अंदर है। उसके बाद जो सीटें आती हैं, अलवर के अंदर 11 सीटें आती है। झुंझुनू के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 7 सीटें आती है। सीकर ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो 8 सीटें यहाँ आती है। दौसा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला हम जिसको समझ सकते हैं वो दौसा ही है, जिसमें 5 सीटें आती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से 50 सीटें इस एरिया के अंदर आती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जयपुर की, तो जयपुर के अंदर अगर बात की जाए 19 सीटें हैं, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छा जो तो दबदबा बनाया था। जयपुर ज़िले की अगर बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटों के ऊपर जो तो मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादातर चुन कर आए थे। जयपुर के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्चस्व है मुस्लिमों का। मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर आए थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जयपुर के अंदर ही विकास मुस्लिम बस्तियों के अंदर अगर देखा जाए तो कितना हुआ है आप खुद देख सकते हैं। पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ पूरी तरह से अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने जो है तो नाइंसाफ़ी की है। आए दिन हमने ऐसी घटनाएं सुनने को पिछले 5 सालों के अंदर सुनी है, जिसके अंदर जो है तो कभी मुस्लिमों के साथ अत्याचार तो कभी जो है तो दलित, पिछड़ों, आरक्षित समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। बहुत सारी जगहों पर हमने तो ये तक देखा है कि सिर्फ दलित होने के चक्कर में या फिर पिछड़ा होने की वजह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया है। तो यही वजह है कि जयपुर की जनता काफ़ी नाराज़ है। जयपुर के दूसरा सबसे बड़ा ज़िला जिसको हम कह सकते हैं अलवर आता है। अलवर के अंदर भी मुस्लिम जो है तो ज़्यादातर तादाद में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मुस्लिमों ने अच्छा वोट दिया था। अब अगर जयपुर विभाग के अंदर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को मजबूत करना चाहती है तो अलवर और जयपुर को अगर वो मजबूत कर लेती हैं तो ये सीटें हो जाती है 30। तो दोस्तों, ये सीटों के ऊपर जो है तो मेहनत करती हैं तो 30 में से अगर 15 सीटें भी निकालने में कामयाब हो जाती है कांग्रेस पार्टी तो एक बड़ा जो है तो यहाँ पर वो बवंडर यानी कि लोक विधानसभा के अंदर खड़ा कर सकती है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट जो विधानसभा यानी कि ज़िला आता है तीसरा, वो आता है सीकर का। सीकर के अंदर अगर देखा जाए तो 8 सीटें आती हैं। इस बार भी यहाँ पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, पिछड़ों के साथ जो है तो डेवलपमेंट के मामले में जो है तो यहाँ प्रॉब्लम हुई है। जयपुर विभाग में सबसे ज़्यादा पलायन अगर देखा गया है तो यहाँ पर से ही देखा गया है। तो दोस्तों, 8 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इन जगहों पर जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ अपर कास्ट का वोट भी कांग्रेस पार्टी के लिए गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है जब भी जो इलाके में वोट ज़्यादा होता है उन इलाकों में जो है तो कांग्रेस पार्टी जो है तो सपोर्ट जनता को नहीं देती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर वो पतन का शिकार हो जाती है। अगला ज़िला इस ही श्रृंखला में आता है, इसी डिवीज़न में आता है झुंझुनू।
झुंझुनू के अंदर अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र आती है। सदर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र यानी कि जो सिटी की विधानसभा क्षेत्र है उसको छोड़कर अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के मामलों में यहाँ पर भी जो है तो नुकसान जनता को ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वह अलग बात है कि बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनकर आए हैं, लेकिन जनता को जो है तो यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब की बार खड़ा होता हुआ नज़र आ रही है। जनता को जो है तो डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट के मामले में बहुत सारी जगहों पर जो है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई नज़र आई है। झुंझुनू में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा वर्चस्व हो सकता है। तो दोस्तों, झुंझुनू और सीकर की अगर बात की जाए तो ये 15 विधानसभा होती है और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 और 15 ये होती है 45 सीट्स। तो इन 4 ज़िलों के ऊपर अलवर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के अंदर अगर अच्छी कारकर्दगी अशोक गहलोत और तमाम तर इनके नेतागण या फिर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो एक बड़ा वर्चस्व यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। जयपुर की अगर बात की जाए तो अगले विभाग के अंदर 50 सीटें आती है। 50 सीटों में अगर दौसा को छोड़ दिया जाए तो इन तमाम में 45 सीट्स आती हैं जहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करने में कामयाब होती है तो वजह साफ है कि वो जीत की तरफ पहुंच रही है। वहीं अगर बात की जाए दौसा की तो दौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी बनाम दिगेर पार्टियों का भी वर्चस्व इस बार देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जयपुर डिवीज़न के अंदर इस बार अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाकई में अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर सीधा नुकसान जो तो कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, ये जो तो कांग्रेस पार्टी खुद भी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा नुकसान उसको हो, तो ये चीज़ यहाँ पर साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना नुकसान नहीं चाहती है तो यहाँ पर कि मुस्लिमों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को इंसाफ दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार गिरता स्तर इस बात की गवाही देता है कि आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इस दौरान जो तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर ये नुकसान आंकड़ों में तब्दील हो जाता है या फिर सीटों में तब्दील हो जाता है तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नुकसान उठा सकती है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राजस्थान के नेताओं के साथ तालमेल में काफ़ी हिचकिचाहट या फिर उनकी चूक हो रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधा नुकसान हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो आने वाले दिनों के अंदर उनका फ़ायदा करें तो यहाँ पर ज़रूरी यही होगा कि वो यहाँ के स्थानीय नेताओं को साथ में लेकर चले, अन्यथा यहाँ पर सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेताओं को हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा।